ओके दादी माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ओके? हाँ बेटा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम भी आराम से जाना। हाँ हाँ दादी माँ, आप मेरी फिक्र मत करिए, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं ना, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे पाती हूँ। आई एम सो सॉरी। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं आपका ख्याल कैसे रख पाऊँगी? मैं समझती हूँ, तुम अच्छे से जाना। हाँ हाँ दादी माँ, बाय, लव यू सो मच। और फिर ताया ऑफिस निकल जाती है। क्या यार, मुझे हर दिन दादी माँ से झूठ बोलना पड़ता है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, बल्कि मैं तो एक वेट्रेस हूँ, और अगर मैंने ये दादी माँ को बताया तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि ते एक वेट्रेस है जो कि होटल में नॉर्मल सर्व का काम करती है, थोड़ा झाड़ू पोछा टाइप का काम करती है। एंड आज होटल में बहुत बड़ी मीटिंग थी, आई मीन पार्टी हो रही थी, जहाँ ते सबको ड्रिंक सर्व करती है। Excuse me, little bit side please. Sorry. Excuse me मैम, आपने ड्रिंक मंगाया था? आपकी ड्रिंक। ओह, तुमने तो बहुत टाइम कर दिया, अब मेरा मूड नहीं है। इट्स ओके मैम, आप प्लीज़ एंजॉय करिए। या गर्ल, प्लीज़ गो। हे ते, तुम यहाँ सबका काम कर रही हो? Waitress, right? लीसा, ओह, तुमने मुझे पहचान लिया ना? मुझे लगा मेरा ये लुक देख के तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगी। मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम मेरी स्कूल फ्रेंड हो। तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, पर मुझे खुशी नहीं हुई। और हाँ, किसी को कह मत देना कि हम कभी दोस्त थे और क्लासमेट थे। यू नो व्हाट, मेरा स्टैंडर्ड अलग है और तुम, अब क्या कहना। हाँ, थैंक यू ये ड्रिंक देने के लिए। अपना काम अच्छे से करना, ओके? वैसा तुम इस तरीके से अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? हम दोस्त थे एक टाइम पे, थे, अब नहीं हो, समझी? मुझे पता नहीं था लोग समय के साथ साथ बदल जाते हैं। हाँ, लोग समय के साथ साथ बदल जाते हैं, और तुम अभी भी वैसी की वैसी हो, एकदम बेचारी टाइप। तुम्हें तो इतने अच्छे ऑफर आते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत फेस अगर मेरा होता तो मैं क्या ही कर देती। समझ नहीं आ रहा तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मुझे जलील फील करा रही हो। या बेबी डॉल, जलील फील करा रही हो। सॉरी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, पर क्या करूं, तुम ही मुझे मजबूर कर रही हो, तुम्हारी गलती। नेवर माइंड, तुम ड्रिंक लो, अब मुझे चलना चाहिए। इसे तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगा था इतना सुनाऊंगी तो तिलमिला जाएगी, पर ये तो अभी भी वैसी की वैसी है। ये लड़की मुझे इतना इरिटेट क्यों करती है, क्यों मुझे वो सब करने के लिए मजबूर कर देती है। एंड तभी ताई वहाँ से जाने लगती है कि लीसा पैर अड़ा के ताई को वहाँ गिरा देती है, और गलती से ताई के ड्रिंक लीसा के ड्रेस पे गिर जाती है। ओह शिट! ताई, मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया तो तुमने मेरे ऊपर ड्रिंक गिरा दी? तुम बदतमीज कैसे हो सकती हो ताई? नहीं, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो तुम्हारा पैर। क्या मतलब मेरा पैर? हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैंने पैर अड़ा के अपने ही ऊपर ड्रिंक गिरवा ली? मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ क्या? देखा तुम लोगों ने, ये कैसी है? वेट्रेस हो, वेट्रेस की तरह काम करो, मुंह बहुत चला लेती हो, है ना? लीसा, तुम जानती हो ये मैंने नहीं किया, उसके बाद भी तुम क्यों कर रही हो ये सब? रियली? लीसा सबके सामने ताई को बस सुनाती ही जा रही होती है कि तभी लीसा के हाथ में जो ड्रिंक था वो ताई के ऊपर फेंकने वाली होती है कि तभी ब्लडी लूजर, हाँ?
मिस्टर जियोन, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ। ताई, अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाती तो मैं ये ड्रिंक कभी भी सर के ऊपर नहीं फेंकती। मिस्टर जियोन, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती नहीं है। स्टॉप इट लीसा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। क्यों नहीं कह देती कि ये ड्रिंक तुम मेरे ऊपर फेंक रही थी? वो तो बीच में ये आ गए और अब तुम नाम मेरे ऊपर मेरे डाल रही हो। तुम ऐसे कैसे? तो यानी तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर ड्रिंक गिरी है, राइट? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, वो तुम्हारे ऊपर फेंक रही थी और ये मेरे ऊपर गिर गई। मैटर ये नहीं करता कि गिरी क्या, मैटर तो तुम्हारी हालत देख के मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ और तुम गेट आउट। इस पार्टी में और शहर में रहने लायक नहीं हो तुम। मिस्टर जियोन, आप क्या बोल रहे हो? गार्ड्स, इसे उठा के बाहर फेंक दो। और फिर गार्ड्स लीसा को उठा के पार्टी के बाहर फेंक देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इस लीसा को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मुझे इतना तंग क्यों करती है? हे ताई, तुम जानती हो आज तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मिस्टर जॉन, वो इस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी है। तुम उनके ऊपर ड्रिंक? हाँ, आई नो ड्रिंक गिरी है, पर मैंने नहीं डाली। वो लीसा मेरे ऊपर फेंक रही थी और गलती से उनके ऊपर गिर गई। जो भी हो, तुम्हें उनके पास जाके माफी मांगनी होगी अच्छे से, अदरवाइज तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। क्या? तुम भूल कैसे सकती हो? यहाँ पे ही जिस बिल्डिंग में तुम काम कर रही हो, जिस रेस्टोरेंट में तुम काम कर रही हो, वो उनकी ही है। आज पता नहीं सर का मूड इतना अच्छा क्यों है, वरना गॉड नोज क्या होता आज। इसलिए जाओ, उनसे एक बार माफी मांग के आओ। किस बात की माफी? जो गलती मैंने की ही नहीं, किस बात की माफी? तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है ना? तुम्हें अपनी दादी का ख्याल रखना है या नहीं? तो जैसा बोला वैसा करो, वरना तुम रिजाइन दे सकती हो। ठीक है, मैं जाती हूँ। एंड फिर ताए जंगकुक के ऑफिस में पहुँच जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। हेलो सर, वो एक्चुअली में मुझे आपसे, हाँ तुम सही टाइम पे आई हो, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। ये कुछ बिल्स हैं, प्लीज़ इसे चेक कर लो। बिल्स? किस बात के बिल्स? तुम पढ़ोगी तो पता चल जाएगा। ठीक है। ताई जब वो बिल्स देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बिल्स कोई मामूली बिल नहीं थे, वो उस जैकेट के बिल थे जिस पे लीसा ने वाइन गिराया था। वो जैकेट 20 लाख की थी और ताई ये देख के शॉक हो जाती है। व्हाट? 20 लाख? मतलब ये कि तुमने जो मेरी जैकेट खराब की है, तुम मुझे उसकी कीमत दोगी। क्या कीमत? आपका दिमाग खराब है क्या? देखिए, मैं तो इतना कमाती भी नहीं हूँ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी? देखिए, मैं धोखे दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अगर अपनी किडनी बेचूंगी तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं लोगों को माफ़ करूं या लेट इट गो करूं। तो आपने पार्टी में तो बोला था कि मैंने इस बार छोड़ दिया है। हाँ, छोड़ दिया था मैंने तुम्हें, पर सोचा जान से मार देना इतनी सी बात के लिए ये गलत होगा, तो अपनी चीज़ की कीमत लेना ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही देते हैं। देखिए, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं इतने सारे पैसे कभी भी अरेंज नहीं कर पाऊंगी,
क्योंकि मैं एक बहुत नॉर्मल लड़की हूँ। मैं कोई अमीर खानदान से नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ वेट्रेस का काम करती हूँ। 20 लाख मैंने देखे भी नहीं है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। क्या आपको कभी किसी की मजबूरी समझ में नहीं आती? एक्चुअली तुम मुझसे बहुत बदतमीजी भी कर रही हो, ये मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ है। तो क्यों ना इसमें 10 लाख और ऐड कर दो मुझसे बदतमीजी करने के लिए। क्या? नहीं, आई मीन देखिए, मैं सच में नहीं कर सकती। तो ठीक है, तो फिर कुछ सोचते हैं। हाँ, आप प्लीज कुछ बीच का रास्ता सोचिए जो कि मैं हैंडल कर सकूं। ये नहीं, आई एम सॉरी, ये नहीं। एंड फिर जंगकुक थोड़ी देर अपनी टेबल पर बैठता है, सोचता है, एंड फिर वो अपने लॉकर में से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालता है जिसमें शायद से पहले से ही बहुत सारी शर्तें लिखी हुई थी। ये लो, पढ़ो इसे। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें लिखा है कि पूरे 1 साल तक तुम मेरी हो। हाँ हाँ, मेरी टॉय बनके। टॉय? हाँ, जिसके साथ जैसे चाहूँ वैसे खेल सकता हूँ। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या आप बोल रहे हो? आपने कुछ पी तो नहीं रखा है ना? मुझे इतना मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप होश में भी हो? क्या बोल रहे हो? देखिए, मैं जानती हूँ 30 लाख रुपए देना मेरी औकात के बाहर है, लेकिन किसी का टॉय बन जाना वो तो मेरी मौत से बदतर है। तो सोच लो, 30 लाख रुपए या फिर कॉन्ट्रैक्ट। अगर 1 साल तक तुमने मुझे झेल लिया तो मैं ये 30 लाख रुपए भूल जाऊंगा। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच एंटायर सोच ही रही होती है कि पीछे से जंगकुक आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम क्या डिसीजन लोगे, तो इतना टाइम मत लगाओ। देखिए, आप इतना पास नहीं आ सकते, ओके? अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। आप तो प्लीज आप अपनी लिमिट्स में रहिए बॉस। ओके, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ ना? आई रिमेम्बर। ओह गॉड, ये तो बहुत डेंजर है। क्या करूं? क्या हुआ ती? तुम इतनी सैड क्यों हो? दादी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं। मेरी बेटी, क्या हुआ? अपनी दादी को नहीं बताएगी? नहीं दादी, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ उस लीसा की वजह से। एंटायर रात भर सोचती है एंड वो डिसाइड कर लेती है कि उसे अब क्या करना है। आज इतनी बारिश। ओह गॉड, थैंक गॉड मैं ऑफिस पहुंच गई। ओह गॉड, ऑफिस की तो लाइट भी नहीं है। मुझे लगता है ऑफिस में कोई भी नहीं है। चलना चाहिए मुझे। स्टॉप। जंगकुक सर, आप इतने अंधेरे में यहाँ क्यों बैठे हैं? तुम्हारा वेट कर रहा था। क्या मेरा वेट? हाँ, अब
बिना टाइम गवाए मुझे अपने डिसीजन के बारे में बताओ। क्या तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं? क्या कॉन्ट्रैक्ट? मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी प्रॉब्लम्स। तो साइन करो। साइन? हाँ, ताकि तुम पे मेरा हक हो सके। एंड फिर ताए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। लिसन, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। प्लीज मेरे साथ प्यार से पेश आना, फिर तो और मजा आएगा। लिसन, I'm gonna गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। चलो चलो उठो। मेरी बॉडी। क्या तुम्हारी बॉडी दर्द हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा। ये लो दवा। मैं चला जाता हूँ वॉशरूम में, जाके इसे यूज़ कर लेना, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। और जो दिल का दर्द है उसका क्या? उसका दर्द कैसे कम करूंगी? क्या हुआ? क्या तुम कुछ सोच रही हो? नहीं, मैं बस जा ही रही हूँ। और हाँ, अपने घर से सारे कपड़े यहाँ शिफ्ट कर लेना, ओके? क्या मैं यहाँ नहीं रहने वाली? तुम यही रहोगी। कॉन्ट्रैक्ट में तो यही लिखा था ना? क्या तुमने वो पढ़ा था अच्छे से? क्या मेरी दादी अकेली रहती है? मैं उन्हें छोड़ के नहीं आ सकती। इट्स ओके डार्लिंग, तुम्हारी दादी अकेली नहीं रहेंगी। मैं उनके लिए नर्स लगा दूंगा। तुम बस अपनी फिक्र करो। तुम्हें 1 साल तक बस मेरे साथ रहना है, मेरे टॉय बनके। टॉय? क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक टॉय हूँ? क्या इस शरीर के अंदर कोई दिल नहीं है? यहाँ दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है कि जिससे मैं प्यार भी नहीं करती, पसंद भी नहीं करती, उसके साथ सोचा था कि फर्स्ट टाइम किसी ऐसे के साथ होगा जो जिंदगी भर मेरा साथ देगा, मुझसे प्यार करेगा। पर मेरी छोटी सी गलती, आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे कभी भी याद रखना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी फर्स्ट नाइट को एक गलती मानती हो? गलती नहीं, उसे जबरदस्ती कहते हैं। सुना तुमने? उसे जबरदस्ती कहते हैं। तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने मजबूर नहीं किया, तुमने अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैंने तुम्हें चॉइस दी थी, हाँ या ना का, पर तुमने हाँ चुना। तो अब मेरा नाम क्यों ले रही हो? हाँ, मेरे साथ गेम नहीं खेलोगी तुम।
गेम? तुम्हें किसी की फीलिंग्स गेम लगती है? तुमसे यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। क्या हुआ? आर यू ओके? डोंट टच। तुम्हें सिर्फ रात को 8 बजे चाहिए हूँ ना मैं, सिर्फ रात को 8 बजे। उसके बाद तुम मुझे नहीं छू सकते, ये मेरे डिसीजन है। ताए, तुम पूरी की पूरी मेरी हो। मुझे जब छूना होगा मैं तब छूऊंगा। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कब छूना है। बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। मेरी अपनी भी फीलिंग्स हैं। तो जीवन जंग को। और हाँ, मैं खिलौना बिल्कुल भी नहीं हूँ, एक इंसान हूँ और मुझे तकलीफ होती है। काफी सालों बाद जंको की मॉम, जिसका नाम जीनू है, वो अमेरिका से वापस कोरिया आई है। एंड वो रास्ते में आई रही थी कि उसकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे उसे ताई मिल जाती है। ओ आंटी, आप ठीक हो? हाँ, आप ठीक हो क्या? हाँ, बस थोड़ा सा छिल गया है। ओह, ये इसमें तो छोटा नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा लग गया है। आप एक काम करिए, पास में मेरा घर है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तुमने मुझसे बोला, यही बहुत है। अरे नहीं आंटी, प्लीज़ आप मेरे घर चलिए। देखिए आपको ब्लड भी आ रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपको ऐसे छोड़ के चली जाऊंगी। तो पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, चलती हूँ। एंड फिर जीनू ते के साथ उसके घर चली जाती है। देखिए, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है हमारा, पर छोटा सा है। इसमें मैं और मेरी दादी रहती है। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। अरे नहीं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं, वरना कौन करता है। बेटा, तुम्हें इतने अच्छे संस्कार किसने दिए? आई थिंक मेरी मम्मा ने या मेरी दादी ने। ओह दादी, गेट खोलो जल्दी, आंटी को ब्लड आ रहा है। खोल देगी। एंड फिर दादी गेट खोल देती है, जहाँ दादी और जीनू आमने सामने करते हैं। एंड जीनू और दादी एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे, लाइक बचपन से। नानी? जीनू बेटा, नानी आप कहाँ थी? हाँ नानी, आपने मुझे पहचाना? हाँ, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी, तू मेरी जीनू है ना? हाँ नानी, आप कहाँ थी? आपको पता है हम लोगों ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और जीसू कहाँ है? जीसू कहाँ है? आंटी, वो मॉम ने अब नहीं रही। क्या तुम जीसू को बेटी हो? हाँ, पर आप मेरी दादी को कैसे जानते हो? अरे, मेरी नानी का घर और तुम्हारी दादी का घर दोनों पास ही पास में थे, तो जब मैं बचपन में जाती थी तो मैं नानी से ज़रूर मिलती थी। नानी, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी बुढ़िया निकल गई? बुढ़िया? नानी, आप अपनी फ्रेंड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो बहुत तंग करती थी। क्या वो ठीक है? नहीं नानी, वो अब नहीं रही। बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं नानी, आप हो ना? आप बहुत क्यूट लग रही हो। अरे अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। और तुम? मैंने कहा ही था ना, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं। जीसू सच में बहुत अच्छी थी, वो सबका ख्याल रखती थी जैसे तुम रखती हो।
आंटी, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ाऊं? नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को फ़ोन कर दूंगी, वो मुझे लेने आ जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं चल सकती हूँ आपके साथ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप अकेली गई। ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। एंड फिर ताए जिन को लेके उसके मेंशन हाउस पहुंच जाती है एंड ते को रियलाइज़ होता है कि वो तो कुछ रात पहले यहीं थी। इट मीन्स उसे समझ में आता है कि जीनू का बेटा कोई और नहीं, द जियोन जंको की है। जंको कैसा है? अरे तू तो और मोटा हो गया। मॉम, ये तुझे नानी याद है? हम बचपन में जाते थे। I mean, तू जाता था बचपन में तो नानी से मिलवाती थी। और तेरी वो कजन बचपन की, तुझे याद है जिसके साथ तू खेलता था? ताई, जो तेरी कजन है, ये वही है क्या? म्यूजिक। हाँ। तुम लोग मिले नहीं होगे ना? मैं कितनी खुश हूँ। लो, एक दूसरे से मिल लो, बचपन के बिछड़े हुए भाई बहन। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। आंटी, मॉम, मैं क्या बोलती जा रही हूँ? क्या भाई बहन? हाँ, मैं कोई किसी का भाई नहीं हूँ। सेम टू यू। हाँ, जंको ऐसे नहीं बोलते, उसका कोई भाई नहीं है, उसे बुरा लग सकता है। सो व्हाट, मैं क्या करूँ? पर आप ऐसे किसी पे थोप नहीं सकती, ओके? कि भाई और सिस्टर, लाइक सीरियसली। जंको क्या हुआ तुम्हें अचानक? ताई, बुरा मत मानना, वो ऐसे ही है। तो अपने भाई से अच्छे से मिलो, ओके? भाई से तो बहुत अच्छे से मिल चुकी हूँ आंटी। एंड फिर जीनू इतना कह के अपनी रूम में चली जाती है। अब जेके के सामने ताई खड़ी हुई थी, जो कि बहुत अजीब मोमेंट था। ताई वहाँ से जाने लगती है कि मॉम की बातों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? मुझे चलना चाहिए। जंको, तुम्हारी मॉम घर पे है। आई थिंक हमें रुक जाना चाहिए। और अब मुझे लगता है मुझे घर भी जाना चाहिए। ओके फाइन, तुम जा सकती हो। एंड फिर ताई वहाँ से निकल जाती है। मुझे समझ में नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। यू नानी और जीनू मैम का मिलना, मेरा और मिस्टर जियोन का मिलना, उनका भाई बहन बोलना, और अभी जो हुआ, मैं उसे रोकती क्यों नहीं हूँ? मुझे अच्छा क्यों लगता है? क्या कहा? मुझे अच्छा लगता है? हश, क्या बोलती जा रही हूँ? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वो जब मुझे छूते हैं तो
मैं पिघल गिर जाती हूँ। हाय जंगक, कैसे हो तुम? जेनी तुम? लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? मैं जानती हूँ तुमने मुझे बहुत याद किया होगा। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी फियांसी जो हूँ, है ना? तो अपने मॉम से कब बात कर रहे हो हमारी शादी के बारे में? क्या शादी? ऑफ कोर्स बेबी, हमारी शादी। तुम भूल गए हो क्या? अगर तुम्हें याद हो तो हमारी एंगेजमेंट एक ड्रामा थी, है ना? ताकि हमारी बिजनेस को प्रॉफिट मिल सके। और हमारी एंगेजमेंट सिर्फ बिजनेस डील तक ही है। क्या तुम्हें ये पता है? हाँ पता है। पर लुक एट मी बेबी, क्या मुझ में कोई कमी है ना? नहीं है ना? तो फिर कर लो ना मुझसे शादी। यू नो व्हाट, तुम्हें सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ। एंड तभी ते आ जाती है। ते डोर खोलने वाली होती है कि जेनी जंगकुक के बहुत क्लोज खड़ी रहती है। जियान सर, ताई, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। ताई, ताई लिसन, ताई। बेबी, क्या हुआ? उसके पीछे क्यों जा रहे हो? हाँ, अगर एक बार और बेबी निकला ना तो तुम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। दिस इज माई प्रॉमिस। सॉरी जंगकुक। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके ये एंगेजमेंट को ख़त्म करो, बिकॉज अब मैं ये ड्रामा और नहीं झेल सकता। ओके ओके। एंड जंगकुक ताई को ढूंढ ही रहा होता है, हर जगह ताई को ढूंढा उसने, पर ताई नहीं मिली। एंड लास्टली जंगकुक ने देखा कि रोड पे ताई खड़ी हुई थी, वो भी बीच रोड पे। जब उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्या इतना इजी है किसी के साथ खेलना? वैसे कैसे कर सकते हैं? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये सब तो मैंने खुद किया है ना, फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं आई? आप दूर हटिए। अब मुझे छूना भी नहीं। आपकी फियांसी और आप मेरे साथ फिर से। ताई देखो, मेरी फियांसी है, लेकिन वो हमने बस वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। क्या मैरिज नहीं है? आई मीन कैसे समझाऊं, वो बस बिजनेस के लिए छोटी एंगेजमेंट रही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कसम से। मुझे आप पे विश्वास नहीं है। प्लीज़ गुस्सा छोड़ो, चलो मैं तुम्हें लेके कहीं चलता हूँ। मुझे आपके साथ सुनिए, ये आपके लिए है ग्लव्स। ये क्यों? ये आपकी पट्टी छुपाने के लिए काम आएगा। आप ऑफिस जाएंगे ना तो लोग पूछेंगे आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आप इसको पहन के आप अपने हाथ को कवर कर सकते हैं, है ना? देखने में स्टाइलिश भी बहुत है। तो तुम चाहती हो मैं ये पहनूं? हाँ पहनिए ना। ओके फाइन। ये देखने में काफ़ी अजीब सा दिख रहा है, पर ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब आपको ये हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा।
क्या आप चाहते हैं मैं इसे निकाल दूं? हाँ प्लीज इसे निकालो, ये बहुत वियर्ड लग रहा है। ओके मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। निकल जा, निकल निकल। हाँ ये तो बहुत कड़क हो गया। आराम से आराम से आराम से, बस बस। आपको लगी तो नहीं? ताई तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ ऐसा कौन करता है? हाँ मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं तो आपकी मदद। भाई तुम रहने दो, बिल्कुल मदद करने की जरूरत नहीं है। ओके अभी तो एक ही हाथ टूटा है, अच्छा हुआ रीढ़ की हड्डी टूटते टूटते बच गई। सुनिए ना प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नानी आप मेरी इस बात के बारे में ज़रूर सोचना, पर मुझे लगता नहीं है ताई मानेगी। बिल्कुल मानेगी वो। मैंने देखा लास्ट टाइम वो जब मेरे घर आई थी तो मैंने जंगकुक और ताई को एक साथ करीब आते हुए देखा था। मुझे लगता है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उनका रिश्ता, उनका कोई डीएनए रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो दोस्त थे। शायद हम ही लोग उन्हें गलत समझ बैठे। प्लीज नानी मना मत करिए, मुझे ताई बहुत पसंद है और मुझसे ज़्यादा जंगकुक को भी। ताई बहुत पसंद है। प्लीज़ आप इस शादी के लिए रेडी हो जाइए, पर तुम्हें एक बार ताई और जंगकुक से बात करनी होगी। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे जल्दी बात कर लूँगी। ठीक है। एंड फिर जीनू घर आ जाती है, जहाँ जंगकुक का हाथ देख के वो रोने लगती है। ये कैसे हो गया? हाँ तुम्हारा दिमाग खराब है, चलना नहीं जाता? ये हाथ कहाँ से तोड़वा के आ गए बेटा? मॉम वो बस गलती से टूट गया। वो एक्चुअली मैं एक जंगली बिल्ली को बचा रहा था, तो उसके वजह से ये टूट गया। एनीवे ये तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ मॉम आप रिलैक्स रहिए। अच्छा बताइए आप कहाँ गई थी? मैं ताई के घर गई थी। ताई के घर? क्यों? एक्चुअली मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र करना चाहिए, या कहो फिक्र करना छोड़ देना चाहिए। मॉम आप इतनी वियर्ड बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम ताई को पसंद करते हो? क्या? नो ऐसा नहीं है। अच्छा तो पिछली बार जो मैंने देखा वो क्या था? मॉम वो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मुझे भी ताई अच्छी लगती है और तुम बचपन के दोस्त भी हो। दोस्त? तो ताई और जंगकुक बचपन के ही दोस्त हैं। बचपन में ताई बहुत सुंदर लगती थी एंड जंगकुक तो ताई जंगकुक को इतना भाव नहीं देती थी। लाइक वो उसे दोस्त मानती तो थी लेकिन एवरी टाइप की मानती थी एंड जंगकुक को ये चीज़ बुरी लगती थी। एंड जब वो बड़ा हो गया, स्मार्ट हो गया एंड पार्टी में ताई को उसने पहली बार देखा तो उसे अपनी बचपन का प्यार याद आ गया। हाँ जंगकुक बचपन से ही ताई को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो इसे शो ऑफ नहीं करना चाहता था और ना ही याद दिलाना चाहता था कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। एंड जंगकुक को ताई के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसने ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया। कहाँ खो गए जंगकुक? बोलो तुम्हें ताई पसंद है ना? नहीं ऐसा, कम ऑन जंगकुक, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम ताई को बचपन से पसंद करते हो ना? हाँ शायद। मैं आज ताई के दादी के पास गई थी एंड तुम दोनों की शादी की बात की। क्या शादी? हाँ तुम लोग हमेशा के लिए साथ रहो, मुझे अच्छा लगेगा। मॉम बट उसे तो कुछ भी नहीं पता। तो बता दो। क्या मैं? हाँ जाओ अपने प्यार का इजहार कर दो और उसे प्रपोज कर दो। हाँ
मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ ताए और जंगकुक फिर से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आज इस रॉबर्ट को हुआ क्या है? ये हंस क्यों रहा है? इसकी तो हंसी ही इतनी डेविल टाइप की है। अब क्या होने वाला है? जंगकुक सर, आप ठीक हैं क्या? हाँ, मैं आज ठीक हूँ। आपका हाथ वो भी ठीक है। आप ठीक नहीं लग रहे। आई मीन आज आप कुछ अजीब से लग रहे हो। क्या अजीब लग रहा है मुझ में? बताओगे मुझे? पता नहीं, पर कुछ तो अजीब है। आज आप मुझे डांट भी नहीं रहे हो, मुझ पे गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, और आज तो आप मुझे इतना खाली छोड़ रखा है। इतने में तो आप मुझे पता नहीं क्या क्या। हाँ, क्योंकि आज मैं तुमसे अपने मन की बात कहने वाला हूँ। क्या तुम बचपन में भी इतनी सुंदर थी? हाँ, आपको ये बात बोलनी थी? नहीं, ये बात नहीं बोलनी थी। फिर तुम्हारे बचपन में कोई था जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो? नहीं तो, मतलब मेरे दोस्त थे, काफ़ी सारे दोस्त थे। क्या उनमें से किसी का नाम याद है? हाँ, सबका नाम याद है, पर आप क्यों पूछ रहे हो? क्या उनमें से किसी का नाम कुक्कू था? हाँ, था ना। उसकी टिंडे जैसी शक्ल थी। बहुत गंदा लगता था। मैं तो उससे बात भी नहीं करती थी। क्या कहा तुमने? टिंडे जैसी शक्ल? हाँ, टिंडे जैसी लगता था। पर आप क्यों पूछ रहे? क्योंकि वो मैं ही था। हाँ? म्यूजिक। मतलब कि आप वो कुकी हो? हाँ, नहीं, वो टिंडे वाली शक्ल वाला कुकी हो। सॉरी, देखिए मेरा वैसा इंटेंशन नहीं था। आपको गलत फील हो गया होगा। नहीं, मुझे सही फील हो रहा है। टिंडे की शक्ल वाली, राइट? मैं क्यों फंस जाती हूँ बार बार? देखिए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और आप तो बचपन में मेरे दोस्त थे ना अच्छे, तो आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? ताए, मैं कुछ कहने वाला हूँ, प्लीज उसे गौर से सुनना। ठीक है। मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ, बचपन से ही। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, क्या? उस दिन जो तुम्हें पार्टी में देखा, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस इसीलिए ये सब किया। तो आपको लगता है आपने जो किया वो सही किया? मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए थी, पर मैं डरता था, क्योंकि तुमने मुझे बचपन में भी रिजेक्ट कर दिया था एज अ दोस्त। इसीलिए सोचा कि यही सही तरीका है। ये सही तरीका नहीं था। बचपन की बात अलग थी, हम बड़े हो गए। ताए, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी मुझे अपना प्यार साबित करने का? प्लीज ताए। मैं जानती हूँ कि आप दिल के बुरे नहीं हो, बस आइडिया ही नहीं लगा पाई कि आप ये जो कर रहे हो वो मुझे पाने के लिए कर रहे हो। क्या आप मुझसे सच में इतना प्यार करते हो? हाँ ते, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, ये हाँ वाला हाँ है या हाँ वाला हाँ है? मतलब शादी? विल यू मैरी मी दे? ये मूवी अब यहीं खत्म होती है। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।